भारत में हम कहीं भी चले जाएं, एक चीज तो लगभग हर जगह कॉमन मिलती है। खराब सड़कें और गड्ढे। ऐसा लगता है मानो ये हमारी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गए हैं। पर क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि आखिर ऐसा है क्यों? तो यही है हमारा आज का बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारी सड़कें बनती हैं, फिर कुछ ही महीनों में टूट जाती हैं और फिर से बनती हैं? ये जो एक चक्कर है, ये कभी खत्म क्यों नहीं होता? चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जो हमें अपनी आंखों से साफ साफ दिखाई देती हैं, मतलब जो बिल्कुल ऑब्वियस हैं। देखिए, जब भी कोई सड़क टूटती है ना, तो सबसे पहले दो ही नाम दिमाग में आते हैं। एक तो बारिश और दूसरा घटिया क्वालिटी का मटेरियल। और हाँ, इस बात में काफ़ी सच्चाई भी है। एक आइडियल सड़क कैसी होनी चाहिए? जाहिर है उसमें मजबूत मटेरियल लगा हो और पानी निकलने का मतलब ड्रेनेज का सही इंतज़ाम हो। लेकिन हकीकत में क्या होता है? अक्सर सस्ते मिक्सचर का इस्तेमाल कर लिया जाता है और पानी जमा होने की वजह से सड़क अंदर ही अंदर से कमज़ोर होकर खोखली हो जाती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। जो ट्रक सड़कों पर चलते हैं, उन पर अक्सर उनकी लीगल लिमिट से 5 गुना ज़्यादा वजन लदा होता है। अब ज़रा सोचिए, एक तो सड़क पहले से ही कमज़ोर बनी है और ऊपर से उस पर इतना ज़्यादा बोझ पड़ेगा तो क्या होगा? वो टूटेगी ही ना। तो ठीक है, मटेरियल ख़राब है, पानी भर जाता है, ओवरलोडिंग भी है, ये सब वजह तो समझ में आती हैं। पर क्या ये सिर्फ ऊपरी बातें हैं? क्या असली प्रॉब्लम कहीं और ज़्यादा गहरी है? तो चलिए अब ज़रा पैसे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। हमारे सोच ने जो बात कही ना, वो बिल्कुल पते की है। असलियत ये है कि सड़क बनाने के लिए सरकार जो बजट पास करती है, वो पूरा का पूरा पैसा कभी सड़क तक पहुंचता ही नहीं है। अब ये होता कैसे है वो समझिए। सरकार ने मान लीजिए 100% फंड दिया, लेकिन वो पैसा अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच एडजस्ट हो जाता है और फिर जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसी से सड़क बना दी जाती है। अब बताइए, ऐसी सड़क की क्वालिटी खराब नहीं होगी तो और क्या होगा? और कई बार तो जो मरम्मत होती है ना, वो बस नाम की होती है, एक दिखावा। मान लीजिए कोई मंत्री जी आने वाले हैं या मीडिया में फोटो जानी है, तो रातों रात गड्ढे भर दिए जाते हैं। बस एक बार फोटो खिंच गई, काम खत्म। कुछ ही हफ्तों में सड़क वापस वैसी की वैसी। और अब आते हैं इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और सबसे गहरी जड़ पर। एक ऐसा सिस्टम जहां किसी की कोई जवाबदेही, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। ये कहानी हम सब ने अपने आसपास जरूर देखी होगी। एक बिल्कुल नई सड़क बनती है और साल भर भी नहीं टिकती, टूटकर बिखर जाती है। बहुत ही आम बात है ये। अब ऐसे में कोई भी क्या सोचेगा? यही ना कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इतना घटिया काम किया उसे सजा मिलेगी, शायद ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। आखिरकार लॉजिक तो यही कहता है ना। लेकिन असलियत तो होश उड़ाने वाली है। सजा मिलना तो बहुत दूर की बात है, अगली बार उसी सड़क की मरम्मत का या कोई नई सड़क बनाने का ठेका भी अक्सर उसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है। देखिए, एक सही सिस्टम में क्या होना चाहिए कि अगर कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा जाए और सड़कों का रेगुलर मेंटेनेंस हो ताकि वो टूटने से बचें। पर हमारे यहाँ क्या होता है? यहाँ तो रिपीट बिजनेस का खेल चलता है। मतलब सड़क टूटेगी तो मरम्मत का नया ठेका मिलेगा और फिर से पैसा बनेगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, निष्कर्ष बहुत ही साफ है और हमारे सोर्स ने इसे सीधे शब्दों में कहा है। भारत में अच्छी सड़कें बनाने के लिए ना तो टेक्नोलॉजी की कोई कमी है और ना ही काबिल इंजीनियरों की। असली जो प्रॉब्लम है वो हमारे सिस्टम में है, करप्शन में है और इस बात में है कि किसी की कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अक्सर कहा जाता है कि सड़कें किसी भी देश की तरक्की की धमनियां, उसकी आर्टरीज होती हैं। तो हमारी सड़कों की ये जो हालत है, वो हमारे देश की सेहत के बारे में हमें क्या बता रही है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।